नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आज पहला जत्था बालटाल और पहलगाम से रवाना हो चुका है और जम्मू से आज दूसरा जत्था बालटाल और पहलगाम के लिए भी रवाना हो चुका है। और यहाँ के व्यू जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये साफ तौर से आप बालटाल का यहाँ पर व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर यात्रियों के लिए हर एक प्रयास जो है वो किया गया ताकि उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी जो है वो ना आ सके। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो बालटाल और पहलगाम में किए गए हैं और यहाँ पर लंगर की व्यवस्था जो है वो श्रद्धालुओं के लिए की गई। कुछ लंगर जिन्होंने यहाँ पर लगाए उनसे बातचीत करते हैं। पहले श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय बंसल। अजय जी, कहाँ से आप आए हैं? मैं खनौरी मंडी डिस्ट्रिक्ट पंजाब। पहली बार आए हैं बाबा बर्फानी? 8वीं बार आया हूँ। 8वीं बार आए हैं, तो दर्शन कर लिया आपने? कर लिए, दर्शन कर लिए। कैसा लगा दर्शन करके? बाबा जी पूरे विराजमान हुए हैं? हाँ जी, हैं विराजमान पूरे। 9 फुट या 10 फुट के हैं बाबा जी। बहुत अच्छे दर्शन दिए बाबा जी ने। और कौन कौन आया आपके साथ? मेरे साथ मेरे चाचा जी हैं। अच्छा, मेरे दादा जी। आपने भी किए दर्शन? हाँ जी, बहुत बढ़िया दर्शन दिए बाबा जी ने। दर्शन दिए? हाँ, हम 20 कितनी देर तक दर्शन किया? मैं 2000 से आ रहा हूँ बाबा के। 2000 से आप लगातार आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ। बाबा की कृपा। यहाँ की व्यवस्था कैसी है? प्रशासन बहुत बढ़िया, प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है जी। प्रशासन बहुत पूरा सही काम कर रहा है, बिल्कुल किसी को कोई दिक्कत नहीं आने दे रहा जी। बड़े राम बहुत बढ़िया काम कर, लंगर वाले बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं। साल में सिर्फ एक ही बार दर्शन देते हैं? हाँ, बस बाबा जी एक ही बार दर्शन देते हैं। हम तो सभी भक्तों से कहते हैं बाबा जी कृपा बनाए रखें। एक साल में हम तो 2 साल एक साल में 2 बार आना चाहते हैं। 2 बार आना चाहते हैं? हाँ, दोबारा टाइम है आपका? दोबारा भी जा सकते? दोबारा भी जा सकते हैं, जाने का बाबा के हुक्म दिया तो देंगे। आप कहाँ से हैं? हम पंजाब से हैं, खनौरी डिस्ट्रिक्ट, खनौरी मंडी से हैं। हम 87 से शुरू हुए हैं। अब 34 साल हो गए, हमने हर साल आते हैं। 34 साल हो गए? हाँ जी, हर साल आते हैं 34 साल से। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या बदलाव क्या देखा आपने 34 साल? बदलाव आप बहुत बढ़िया बदलाव, जैसे ऊपर का रास्ता बिल्कुल साफ बना दिया। पहले छोटा रास्ता था, बहुत बढ़िया रास्ता बना दिया। जो 87 में रास्ता था बहुत ही छोटा रास्ता था, खतरनाक था। अब बहुत ही बढ़िया रास्ता बना दिया। एक बार जयकारा लगा दो बाबा जी। बम बम भोले बर्फानी बाबा की, बर्फानी बाबा की, बर्फानी बाबा की, अमरनाथ स्वामी की, अमरनाथ स्वामी की, बर्फानी बाबा की, बर्फानी बाबा की, बर्फानी बाबा की, बर्फानी बाबा की, अमरनाथ स्वामी की, सत्य मालिक की, सबका मेरा पाल करने वाला बाबा जी। बाबा बर्फानी के श्रद्धालु को जिन्होंने अमरनाथ यात्रियों के लिए लंगर की व्यवस्था की है, जो सबसे ज्यादा अहम है, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा। प्रेमचंद जी, मैं खनौरी से, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पंजाब से हूँ। अच्छा, पंजाब से। तो कितने सालों से लंगर लगा रहे हैं? हम मेरी ये 38वां लंगर है हमारा। ये 38 साल हो गया आपको लंगर? 30 साल से हम लगातार यात्रा कर रहे हैं। आपको सोच कहाँ से आई? मैं 2-2, 3-3 बार भी कर जाते हैं एक सीजन में। जब एक सीजन हाँ, में? जैसे मैं 1 महीना, मुझे अब 1 महीने के बाद जाऊंगा, फिर मैं लास्ट वाले 15 दिन में आऊंगा, फिर भी मैं दर्शन करके आऊंगा। अच्छा, 2 या 3 दफा दर्शन हर साल करे आता आपको हूँ। क्यों सोच लगी 38 साल पहले कि आपने यहाँ पर लंगर लगाना और श्रद्धालुओं की सेवा करनी? इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। मैं मेरी फैमिली के साथ आए थे, हमारे कुछ मेंबर यहाँ दर्शन करने के लिए। यहाँ पर 1000 या 1500 यात्री आते थे दर्शन करने के लिए उस समय 1986 में। दमेल पर एक लंगर लगता था। अच्छा, कोई भी नहीं था। हमारे मन में आई भी यहाँ यात्रियों को बहुत मुश्किल है, तो हमारे 2 मेंबर, दुकानें भी नहीं होती होंगी? कुछ भी नहीं था, कोई भी दुकान नहीं थी। हमारे 2 मेंबर थे, सुरेंद्र सिंगला जी और एक हरिदास ठाकर जी। वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपना घर का गोल्ड बेचकर अच्छा सबसे पहले लंगर शुरू चाय पकौड़े का और सिंपल दाल फुल्का लगाया था। उसके बाद कंटिन्यूसली वो 20 गए थे, उसका इतना बड़ा पेड़ बन गया। उसी में से जितने भी ये लंगर लगे हुए हैं 80% इसी लंगर में से निकले हुए हैं। अच्छा, इसी में से ते अब तो बाबे की इतने पार कृपा है, लाखों में श्रद्धालु आते हैं। ते जय जयकार है। कोई पेट अपना खाली पेट नहीं जाता यहाँ से? खाली पेट के हमारा ये जो लंगर है ये 24 घंटे खुला रहता है। अच्छा। रात को 2 बजे आए, 1 बजे आए, कोई भी आए, खाना मांगेगा, कोई चाय पानी किसी भी चीज की, कोई दवाई मांगेगा, कोई जूस मांगेगा, वो हर एक चीज मिलेगा। हर एक चीज मिली। तो मन में कितनी शांति मिलती है जब कोई श्रद्धालु आपके पास आता है, सेवा लेता है आपकी, तो दिल में कितनी शांति मिलती है, सुकून कितना मिलता है? मैं आपको सन 1995 की बात बताता हूँ, जब ऊपर फ्लड आया था। लोग मतलब कि बहुत तरह कर रहे थे। हमने देखा खुद, जो ऊपर यात्री आ रहे थे, जहाँ कोई संभालने वाला नहीं था। हमारा भंडारा जहाँ लगा हुआ था, रात को हमने यात्रियों को जहाँ अंदर उनकी सेवा करी, उनको मतलब कंबल वगैरह की व्यवस्था करी, खाने की व्यवस्था करी। वो उस टाइम लंगर हमारा जहाँ 90 मतलब के 38वां लंगर जो लग रहा है, जो
तो मेरे को 28 साल हो गया आते हुए। जब सुरेंद्र बाबू जी को जहाँ मिला मैंने, तो उस टाइम जहाँ एक पेड़ होता था बीच में, पेड़ के नीचे हम लंगर लगाते थे। अच्छा, उसके ऊपर मके टेंट लगा के लंगर लगाते थे वहाँ। फिर हौली हौली हमने जहाँ लंगर शुरू किया लगाने के लिए। 28 साल हो गए, साल में 2 बार भी आ जाते, 3 बार भी आ जाते हैं। ऐसी बाबा की कृपा है। तो हम तो सब सेवकों को जो अपील करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के सेवकों को एक बार बाबा के दर्शन करने जरूर आए, तो शांति मिलेगी। जहाँ पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये आस्था का एक केंद्र है। सही कह रहे हो। मतलब कि जहाँ पिकनिक स्पॉट जब भी लोग आएंगे तो ऊपर परलो आएगी। उस टाइम परलो आई भी है। पिछली बार भी है। लोग जे सोचे मत भी हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तो जो लोग कहना चाहते हैं, हमने देखा है अपने आप। मेरे साथ कुछ पत्रकार भाई आए थे पंजाब से, वो कह लगे हम घूमने जा रहे हैं, दर्शन नहीं हुए उनके। घूमने आ रहे हैं हम, तो उनके दर्शन नहीं हुए। हम कहते हैं घूमने नहीं आना, दर्शन करने बाबा के आने हैं। इसलिए सिर्फ भक्तों को यही अपील है, वो जहाँ दर्शन करने आए घूमने मत आए, और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जो सेवा करते हैं यहाँ, उनका आप देख लो पीछे, बहुत मतलब के मिडिल फैमिली थे, आज वो करोड़पति बन चुके हैं। हम यही अपील करते हैं सबको भी बार बार जहाँ आए बाबा का आशीर्वाद लें। जय शंकर की। तो आपको अंदर के अरेंजमेंट दिखाते हैं कि अंदर किस तरह के अरेंजमेंट। जी 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 जी। जब पहले हम ना लंगर लगाने आते थे, जैसे में हम ये 18 तारीख को आए थे, तो पहले ना जो टॉयलेट नहीं थी हुआ करती। अच्छा। बिल्कुल भी नदी में जाते थे हम सारे यात्री, नदी गंदी होती थी। पर ऐतकी इस साल प्रशासन ने इतना बढ़िया अरेंज किया, इतना बढ़िया अरेंज किया। हमारे आने से पहले से सारी टॉयलेट लगी हुई थी। हमारा एक भी यात्री या एक भी लंगर वाला नदी पर टॉयलेट नहीं गया, नहीं जाएगा। प्रशासन ने बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट किया। बदलाव देखने को मिल रहा है। और अंदर का व्यू आपको दिखा चाहूंगा कि जो यात्री यहाँ पर लंगर खाने के लिए आते हैं, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। आप यहाँ पर देखें, सोफास लगाए गए हैं, चेयर्स लगाए गए, टेबल लगाए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी जो है वो ना आ सके। दिनेश सर भी मेरे साथ है, हम दोनों ने इकट्ठे दर्शन किए हैं। सर, क्या कहना चाहोगे? आज कल आपने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, कितना सुकून मिला बाबा के दर्शन करके? देखिए, इसी सुकून के लिए श्रद्धालु यहाँ आते हैं, और बाबा बर्फानी के दर्शन तो अद्भुत है। यहाँ केवल बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं, मैं मानता हूँ पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हैं। हर देवी देवता यहाँ साक्षात रूप से मौजूद हैं। आपको गुफा से अगर आप ध्यान से देखेंगे, सामने जो पहाड़ बने हुए हैं, वहाँ हमारे जितने भी देवी देवता जितने भी हैं, उन सबकी आकृति आपको दिखाई देगी अगर आप सच्चे मन से देखेंगे। तो ये केवल भोले, मैं समझता हूँ कि भोले बाबा के दर्शन नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के ही दर्शन है। यहाँ दर्शन करने से आपको जो पुण्य और आपको जो आपके जो पाप कटेंगे, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो मैंने आपको देखा बड़े एक्साइटेड थे आप, क्योंकि अब हम सब थक चुके थे, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मुझे दर्शनों के लिए जाना है, उसके बाद रुकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिसके लिए जम्मू से हम लोग आए और इतनी तैयारी करके आए कि दर्शन कर रहे हैं। एक एक्साइटमेंट इंसान के मन के अंदर होती है, तो उसी एक्साइटमेंट के तहत दर्शन करने थे और किए, और बहुत बढ़िया दर्शन हुए। मैं सबको ये करता हूँ, ये अपील करता हूँ, या मेरी तरफ से सबको ये एडवाइस है कि आप आए, भोले बाबा के दर्शन करें। और यहाँ साक्षात्कार भोले जो है, साक्षात रूप से भोले बाबा बैठे हुए हैं और भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। जिसको जो चाहे वो इनसे ले सकता है। बिल्कुल, शुक्र से बातचीत करनी। साफ तौर से बाबा बर्फानी जो है वो साक्षात रूप पर विराजमान हुए हैं। तो आप भी बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए अमरनाथ यात्रा में आ सकते हैं। और आज पहला जत्था जो है वो वाया बालटाल और पहलगाम से रवाना हो चुका है। बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो आज बाबा बर्फानी के पहले दर्शन करेंगे। नमस्कार।